पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं एस्ट्रो गोविंदाचार्य कर्म ऐप की ओर से 2025 नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, इंतजार अब खत्म हुआ। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं और यह वर्ष कैसे रहने वाला है, सर्वप्रथम दृष्टि डालेंगे गोचर स्थिति पर। यह जो वर्ष है, जैसे शनि लंबी दूरी का है, वो अपने इस समय पे 30 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, ठीक आपसे छठे भाव में जाने वाले। तो यहाँ पर क्या क्या शुभ प्रभाव होगा, इस विषय में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ गुरु का भी परिवर्तन योग बनेगा। 5 फरवरी को गुरु मार्गी होंगे। 18 मई को राहु और केतु का भी परिवर्तन हो जाएगा। राहु कुंभ राशि में आएंगे और केतु मिथुन राशि में जाएंगे। 1 अक्टूबर से शनि बकरी होंगे और 4 दिसंबर को गुरु भी बकरी हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम दृष्टि डालते हैं आपका स्वास्थ्य और मन कैसा रहने वाला है। कुटुंब का, धन का क्या सहयोग प्राप्त होगा, यात्राएं कैसी रहेंगी, पराक्रम का सहयोग कैसा मिलेगा, विदेश की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं कैसी रहने वाली, विद्यार्थी वर्ग कैसे रहेंगे, जिनका विवाह नहीं हो रहा था, मांगलिक कार्य की स्थिति कैसी रहने वाली, सब विषय में चर्चा करेंगे। पत्नी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस विषय में भी चर्चा डालेंगे। भाग्य का पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस विषय में। काम कारोबार कैसा रहेगा, इन सब विषयों में चर्चा करेंगे। हमारा ये फलादेश चंद्र राशि पर आधारित। प्रारंभिक स्थिति, वर्ष के प्रारंभ में एक स्थितियां ऐसी बनने वाली हैं कि मन भी ठीक रहेगा और स्वास्थ्य का धीरे धीरे जो अभी बीमारियां चली आ रही थी वो भी अब ठीक होने वाली है। कुटुंब का और फाइनेंस का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। लंबी दूरी की आप यात्रा भी कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी प्राप्त होगा। नया कार, भूमि, भवन, वाहन का क्रय विक्रय आप मई के बाद कर पाएंगे। उच्च शिक्षा से जुड़े लोग, यह वर्ष उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान की प्राप्ति का भी योग बनेगा। 5 फरवरी से गुरु जैसे ही मार्गी होते हैं और जैसे ही गुरु अपनी मिथुन राशि की ओर जब परिवर्तन करेंगे तो संतान का योग भी बनेगा। प्रेम संबंधों में जो खटास चली आ रही थी वो मधुरता में बदलने वाली है। आपका कोई कोर्ट केस, मुकदमा, ऋण, रोग इत्यादि जो चल रहा था, यह वर्ष आपके लिए विजय प्राप्ति का। वर्ष के प्रारंभ में लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की स्थिति थोड़ा ठीक नहीं रहेगी। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में अभी संचार कर रहे हैं और जब वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो भाग्य का भी पूर्ण रूप से विकास होगा अभी तक। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है, कर्म रूपी बीज आपको जरूर बोना है। आप भाग्य के सहारे मत बैठिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कर्म जरूर करना, तभी आपका भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। पिता का भी पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। जॉब वर्ग, कंपनी पेशा वाले जो है, जो जॉब एरिया में है, जॉब प्रोफेशन में है, उनकी पदोन्नति के आसार बनते हुए नजर आ रहा है। राजनीतिक वर्ग से जुड़े हुए लोगों को पूर्ण रूप से यह वर्ष सफलता की ओर प्राप्ति होगी। लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी तथा खर्च में नियंत्रण रखना है तथा धार्मिक यात्राओं का भी यह वर्ष आपका योग बनते हुए नजर आ रहा है। दर्शकों, यह फलादेश चंद्र राशि पे आधारित है। पुनः बता रहा हूँ, जिनकी दशाएं चल रही हैं उनके लिए फलादेश सपोर्ट ना करे, क्योंकि दशाएं सबकी अलग अलग चलती है। तो ऐसी स्थिति में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ उपाय क्या करें, उपाय आपको करना है, एक तो ओपल रतन आपको धारण करना है। ओम सुम शुक्राय नमः का नमस्कार। चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल सेना नायक हैं, तार्किक हैं और गुस्सैल भी हैं। तावलापन बहुत रहता है। और चर्चा करते हैं वर्ष के प्रारंभ में गोचर स्थिति, वो कौन से ग्रह हैं जो इस वर्ष में लंबी दूरी की यात्रा करेंगे, जो आपके वर्ष परिवर्तन एक बार होगा, दूसरी बार परिवर्तन नहीं करेंगे। 5 फरवरी को गुरु मार्गी होंगे। 30 मार्च को शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 15 मई से गुरु मिथुन राशि की ओर अग्रसर हो जाएंगे और 18 मई को राहु और केतु का भी परिवर्तन हो जाएगा। 1 अक्टूबर को शनि बकरी होंगे और 4 दिसंबर को गुरु बकरी होंगे। यह लंबी दूरी के ग्रह हैं, इनकी यह स्थिति रहने वाली है। लंबे समय से चली आ रही आपकी ढैया का समाप्ति का योग 30 मार्च के बाद। सेहत में भी सुधार होने वाला है। काम कारोबार में भी वृद्धि होगी और मांगलिक कार्यों का भी योग बनेगा। फाइनेंस और कुटुंब का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो रहा है। लंबी दूरी की आप यात्रा करेंगे, इसका भी योग बन रहा है। पराक्रम का भी पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो। जमीन से संबंधित भूमि, भवन, वाहन से चली आ रही लंबी जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे अब सुधरते हुए और सुदृढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा वर्ग में चली आ रही रुकावटें, हाई शिक्षा, उच्च शिक्षा के जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको पूर्ण रूप से अब सफलता मिलेगी। साथ ही साथ संतान का सुख का भी प्राप्ति का। प्रेम संबंध में जो दूरियां, जो खटासें जो नजर आ रही थी, अब वो मधुरता में बदल जाएंगी। वर्ष के प्रारंभ में सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। सुधार तो पूर्ण रूप से आ गया है।
कोर्ट केस मुकदमा में भी आपकी विजय की प्राप्ति होगी। लाइफ पार्टनर की सेहत का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय ओवरटेक करने की आवश्यकता नहीं। भाग्य का पूर्ण रूप से योग प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्रा या धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा। प्रॉपर्टी वर्क से जुड़े लोगों को भी यह वर्ष अच्छा रहने वाला। अभी जो समस्याएं चली आ रही थी, क्रय विक्रय नहीं हो रहा था, वो क्रय विक्रय पूर्ण। राजनीतिक वर्ग को भी पूर्ण रूप से सफलता की प्राप्ति के योग बनेगा। जॉब, प्रोफेशनल, कैरियर से जुड़े लोग हैं, उनकी पदोन्नति के आसार बनते हुए। लाभ की स्थिति वर्ष के प्रारंभ में अच्छी रहेगी। वही मई तक थोड़ा रुकावट, मई के बाद से और भी अच्छी स्थिति आपके प्लैनेट आपके फेवरेबल रहेगी। खर्च पर नियंत्रण रखें। साथ ही साथ अब समय आ गया है उपाय का। तो आपको उपाय क्या करने हैं? आपको एक मूंगा रत्न धारण करना है। ओम अम अंगारकाय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करना है और आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। दर्शकों, चर्चा करेंगे धनु राशि 2025 में क्या शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। चली आ रही समस्याओं का समाधान तो होगा ही। यह हमारा फलादेश चंद्र राशि पे आधारित। अंत में उपाय भी बताते हैं। सर्वप्रथम ग्रहों की दृष्टि 2025 में गोचर स्थिति क्या कहती है। 5 फरवरी से गुरु मार्गी हो जाएंगे। 30 मार्च से शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 15 मई से गुरु मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 18 मई को राहु और केतु का परिवर्तन होगा। वही 1 अक्टूबर को शनि पुनः वक्री हो जाएंगे और 4 दिसंबर में गुरु वक्री हो जाएंगे। एक ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। सर्वप्रथम धनु राशि, आप जॉब में हैं, प्रोफेशन में हैं, तो इस वर्ष आपको पूर्ण रूप से रुकावटों के साथ आगे बढ़ेंगे। सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। अपनी सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखना है। वर्ष के प्रारंभ में सेहत का ध्यान रखें। मई के बाद से स्थिति आपके लिए बेटर हो जाएगी। कुटुंब और परिवार का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। आप लंबी दूरी की यात्रा का योग बनते हुए नजर आ रहा है। पराक्रम का भी पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा। 30 मार्च के बाद से माता का स्वास्थ्य में ध्यान रखना है। भूमि, भवन, वाहन क्रय विक्रय करते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थी वर्ग, हाई एजुकेशन के जो लोग जुड़े हुए हैं, वर्ष के प्रारंभ में थोड़ा रुकावट के साथ आगे बढ़ने की स्थिति रहेगी। प्रेम संबंधों में चली आ रही समस्याएं अब दूर होने वाली है। साथ ही साथ सेहत का मैंने कहा था, तो सेहत के स्थान पर शुक्र की अभी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी और शनि का भी पूर्ण रूप से प्रभाव आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति पर आपको अपनों का ध्यान रखना है और अपना भी ध्यान रखना। पत्नी का स्वास्थ्य पहले से ठीक रहने वाला है। आपको भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ काम कारोबार से जुड़े लोग, जॉब प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग, मई के बाद से इनकी अच्छी स्थिति रहने वाली है। लाभ की स्थिति भी अच्छी रहेगी। खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपके लिए शुभ प्लैनेट है सूर्य, मंगल और गुरु। आपको उपाय करना चाहिए। पुखराज रत्न आपको धारण करना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए और अपने से बड़े गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर आपको प्राप्त करना चाहिए। दर्शकों, ये हमारा फलादेश। नमस्कार।